अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक मिनट वेट करते हैं, हमारे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट हो जाएं तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। जी, आप सब लोगों को मेरी आवाज़ और स्क्रीन नज़र आ रही है? मॉडिबल? मैंने इन्फॉर्म कीजिएगा। यस सर, विजिबल है। ओके। तो लास्ट टाइम हमने लिंक लिस्ट स्टार्ट की थी। सर इब्राहिम लीग ने उसका इंट्रो दिया था अच्छे से, यानी कि बताया था लिंक लिस्ट क्या होती है। तो उस हवाले से नेक्स्ट वीक जो हमारा आज पहला दिन है वीक 3 का, तो हम लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन करेंगे। तो अगर किसी को लिंक लिस्ट का यानी कि आइडिया नहीं है क्या होती है तो वो हैंड रेज कर दे, अदरवाइज फिर क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई आइडिया नहीं है कि लिंक लिस्ट क्या होती है, या बेसिक पता है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि क्या होती है तो वो बता दे, मैं उसको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आई थिंक सबको यानी कि लिंक लिस्ट का आइडिया है, तो फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रॉब्लम जो है वो है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। यानी कि हमने दो लिस्ट को मर्ज करना है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। यू आर गिवन दी हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड। अब हमें दो सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट मिली है, यानी कि दो सॉर्टेड हैं, यानी कि नंबर जो उनके असेंडिंग ऑर्डर में है छोटे से बड़े तक। तो लिस्ट वन और लिस्ट टू के नेम से मर्ज करना है हमने दो लिस्ट को। ठीक है। वन सॉर्टेड लिस्ट, उनको एक सॉर्टेड लिस्ट बनाना है, दो सॉर्टेड लिस्ट को जोड़ के एक सॉर्टेड लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट शुड बी मेड बाय स्लाइसिंग टुगेदर द नोड ऑफ द फर्स्ट नोड, फर्स्ट टू लिस्ट। लिस्ट को होना चाहिए, स्प्लाइस होना चाहिए, अलहदा होना चाहिए नोड्स ऑफ द लिस्ट, नोड्स ऑफ द फर्स्ट टू लिस्ट। यानी कि फर्स्ट फर्स्ट यानी कि नोड जो हैं असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े तक, वो वैसे होना चाहिए। और हमें रिटर्न करना है जो मर्ज की हुई है, हमने आखिर में जो मर्ज लिस्ट बनाई है उसका हेड रिटर्न करना है। यानी कि आप ये शेप देख रहे होंगे पिक्चर, इसमें सिंपली दिखा हुआ है कि ये हमारी
ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है, L1 है। और ये हमारी सेकंड लिस्ट है, L2। बाय डायग्राम या पिक्चर आप देख सकते हैं कि पहले एलिमेंट का पहला जो हेड नोड है वो यहाँ बना हुआ है, फिर दूसरे का जो है वो यहाँ बना हुआ है। ठीक है, फिर ऐसे ही तीसरे, पहले का दूसरा वो है, और दूसरे का दूसरा ये है, और जो रिमेनिंग फर्स्ट वन का लास्ट है वो ये है। और यानी कि पिक्चर से आपको आइडिया हो गया कि कैसे सॉर्ट करना है और कैसे इनको मर्ज करना है। लेकिन आउटपुट हमारी क्या है, सिंगल है। ठीक है, और है भी लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, मर्ज की हुई है। अब मैं इसका थोड़ा आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। हम्म, अगर प्रॉब्लम में किसी को समझ नहीं आई कि स्टेटमेंट क्या बता रहा है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं विद इन द सेशन। आप हैंड रेज करके या अपना माइक म्यूट अनम्यूट करके ना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बता दिए। तो एग्जाम्पल 1 में आप देखें, अ, अब ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और ये भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमने इनको सॉर्ट कैसे करना है। ठीक है, प्रॉब्लम तो स्टेटमेंट समझ आ गई कि हमने फर्स्ट L1 और L2 को मिलाना है और उनके एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। ठीक है, अब सॉर्ट कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने L2 का एलिमेंट लेना है या L1 का एलिमेंट लेना है। तो सिंपली मर्ज करने से पहले हम L1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि L1 इजी प्रोसेस होगा कि हम L1 से स्टार्ट करेंगे। अगर L1 के कुछ भी एलिमेंट्स हम असेसिबल या हमें पता ना चले नोड्स का, तो हम L2 के पास जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक बेस कंडीशन बन जाएगी कि सबसे पहले क्या आएगा, बेस कंडीशन, कि हम चेक करेंगे L1, L1 एम्प्टी तो नहीं है, L1। ठीक है, फिर L2, L1 एम्प्टी तो नहीं है, एंड यानी कि पहले हम दोनों को चेक करेंगे कि दोनों एम्प्टी तो नहीं है। L1 एंड L2। अब ये होगी पहली बेस कंडीशन। दूसरी बेस कंडीशन क्या होगी कि L1 के एलिमेंट, L1 की नोड्स हमारे पास हैं लेकिन L2 के नहीं हैं। तो क्या रिटर्न करेंगे हम, L1 को रिटर्न कर देंगे, यानी कि L1 के जो जो नोड्स होंगे हम वो रिटर्न कर देंगे। और इसी तरह तीसरी कंडीशन ये होगी कि हमारे पास L1 नहीं है और L2 हमारे पास है, तो हम रिटर्न इसको क्या कर देंगे, L2 सारे के सारे नोड्स L2 पे रिटर्न कर देंगे। और थर्ड बेस कंडीशन क्या होगी कि हमने अब दोनों लिस्ट के नोड्स हमारे पास हैं, हमने इनको मर्ज करना है। मर्ज लिंक जो लिस्ट होती है हम उसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जो एरोज होती हैं ये बताती हैं कि पीछे वाले नोड के पास आगे वाली नोड का एड्रेस है। तो इस नोड को हम, इस जो एरो को है, इसको पहले डील करते होते हैं। या हम ये कर सकते हैं कि हम इसके शुरू में ऐसे एक न्यू लिस्ट बनाएं, न्यू हेड बनाएं, न्यू हेड बनाए या इसको डमी बना दे, जो हाँ आमतौर पर हम कह सकते हैं कि ये हम अपने फर्जी आम तौर पर यूज़ कर रहे हैं, जिसको हमने बाद में रिमूव कर देना है, लेकिन एक्चुअल हम अपना जो मर्ज की हुई लिस्ट है वो रिटर्न करेंगे। तो मैंने डमी जो हेड बना दिया है, डमी लिस्ट नोड बना दी है, नोड स्टार्ट यहाँ से होगी। तो इसके आगे वाले सब जो नोड्स हैं, लिस्ट 1 का जो हेड होगा वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, और फिर लिस्ट 2 का जो नोड होगा वो मैं लिस्ट 1 के आगे वाले से अटैच कर दूंगा। यानी कि मैंने ये एक डमी बनाई नोड, डमी नोड बनाई। अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने
हेड रीसेट कर दिया, मतलब मेरा हेड यहाँ पे था एक लिस्ट का, लिस्ट वन का हेड मेरा यहाँ पे था, लिस्ट टू का मेरा हेड ये पे था। अब मैंने दोनों को मर्ज करना है, तो दोनों के हेड को मैंने रीसेट कर दिया। कैसे किया? मैंने एक डमी हेड बना दिया है, डमी लिस्ट नोड बना दिया है, जो स्टार्ट अभी यहाँ से होगी, ना कि ये इन दोनों से। तो आगे मैं इनके नोड को इसके साथ मर्ज करूंगा, इनके साथ मिलाऊंगा। और वो कंडीशन क्या होगी कि मैं पहले जाऊंगा लिस्ट वन के इस नोड के पास, इस नोड के पास जाऊंगा और इसको इसके साथ अटैच कर दूंगा। ठीक है। और फिर मैं लिस्ट वन जो इसका होगा L1, इसका जो यानी कि पॉइंटर कह सकते हैं आप, तो मैं इसको आगे मूव कर दूंगा, नेक्स्ट ले जाऊंगा, यानी कि ये अब इसको पॉइंट करेगा। और मैं जाऊंगा इस L2 के, L2 है, तो मैं L2 के पास जाऊंगा। अब देखूंगा कि मेरे पास ये वन है और पहले से है, अब मैं इसको इसके आगे जोड़ दूंगा। ठीक है, अब मेरा L2 पॉइंटर जो है वो आगे मूव कर गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट, और फिर मैं इसके पास आया और फिर इसको आगे जोड़ दिया यहाँ पे, यानी कि वन बाय वन मैं पहले L1 से नोड उठा रहा हूँ और फिर L2 से नोड उठा रहा हूँ। ठीक है, डी आ जाएगा और नेक्स्ट फोर आ जाएगा। जी, अब अगर किसी को यानी कि इस प्रोसीजर की या एल्गोरिदम की समझ ना लगी हो बाय थ्योरेटिकली, तो वो हैंड रेस करके पूछ सकता है। अदरवाइज हम अपने फिर कोड की तरफ चलेंगे, और कोड में होपफुली आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या हम कर रहे हैं। आप चैट में भी बता सकते हैं कि क्लियर हुआ है या कोई क्वेश्चन है तो भी। यस सर, यहाँ तक तो समझ आ गई। ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, तो हम अपने कोड की तरफ चलते हैं आगे। तो जैसे कि बेस स्टेट बेस कंडीशन मैंने बताई है कि पहले हम लिस्ट वन जो कि नॉन हो, लिस्ट टू अगर वो भी नन हो, तो क्या रिटर्न कर देगा वो हमें? एम्प्टी, या कुछ भी नहीं, खाली हेड, ठीक है। तो उन्होंने पे करना पड़ेगा पहले लिस्ट वन नाम नहीं है, लिस्ट टू नाम है। और रिटर्न क्या करेगा हमें? लिस्ट वन। ओके, और पहले अगर लिस्ट वन एम्प्टी है एंड लिस्ट टू नॉट एम्प्टी, तो क्या रिटर्न करेगा हमें? लिस्ट टू। ठीक है, अब इस यहाँ तक तो हमारी बेस कंडीशन है कि दोनों में से कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ दे देगा, अगर ये एक है और एक नहीं है तो वो दूसरे को दे देगा। ठीक है, एल्स। अब यहाँ से यानी कि सही स्टेटमेंट और कोड चलेगा हमारा कि यहाँ पे हम कैसे इनको मर्ज करेंगे और कैसे असेस करेंगे। ठीक है, नोट को। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, मैं एक डमी लिस्ट नोड बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने एक डमी लिस्ट नोड बना ली। अब ये मैंने नोड बना लिया, अब नोड में मैंने कह सकता हूँ मैं इसको टेल, क्योंकि मैं इसके नोड इस नोड के आगे वाले से यानी कि लिस्ट वन के एलिमेंट को जोड़ रहा हूँ, तो मैं इसको नेम एज टेल दे देता हूँ। ठीक है, और इस वेरिएबल को ये पास करूँ।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लूप चलाऊंगा। कहाँ तक? लिस्ट जो वन है, लिस्ट टू। अब ये तब तक चलेगी जब तक लिस्ट वन के एलिमेंट पूरे नहीं हो जाते, या उससे लिस्ट टू के पास तो ये लिस्ट टू के बड़े एलिमेंट ना आ जाए इसके अंदर, या कह सकते हैं कि कंडीशन ये एक लगाई हुई है। तो इस कंडीशन में अब क्या चलेगी, इसकी कंडीशन चलेगी कैसी? कंडीशन क्या चलेगी, लिस्ट वन के जो वैल्यू है लेस देन हो लिस्ट टू की वैल्यू से। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये कंडीशन देखना है कि लिस्ट वन की वैल्यू अगर छोटी है तो फिर वो क्या करेगा, लिस्ट वन के नोड को जोड़ेगा। नहीं तो क्या करेगा, वो लिस्ट टू के नोड को जोड़ेगा आगे, या वैल्यू को देखेगा, क्योंकि वैल्यू से हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि लिस्ट वन का जो नोड के अंदर नंबर है वो छोटा है, या लिस्ट टू के नोड के अंदर जो नंबर है वो छोटा है। तो इस कंपैरिजन से हम अपने एलिमेंट्स को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है। और तो इसके बाद आएगा मेरा टेल को मैं नेक्स्ट कर ही जाऊंगा हर बार लिस्ट वन के एलिमेंट से, और फिर मैं अपडेट करूंगा लिस्ट वन पे इसके साथ। इस वन को अपडेट करूंगा लिस्ट वन पे नेक्स्ट के साथ, यानी कि हम अब मैं ये क्या कर रहा हूँ कि लिस्ट वन से टेल को जोड़ रहा हूँ किसके साथ, लिस्ट वन के वैल्यू के साथ, और लिस्ट वन को क्या कर रहा हूँ, आगे मूव भी कर रहा हूँ, ताकि वो आगे वाले हेड पे भी चला जाए, आगे वाले नोड के ऊपर चला जाए। ठीक है। और फिर क्या आएगा, अब उसकी बात आ गई लिस्ट टू की, तो सेम एज इट इज यही आएगा कि लिस्ट टू, और लिस्ट टू को अपडेट करेंगे लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई कंडीशन या वैल्यू पास की हुई है, या किसी वेरिएबल की समझ ना आई हो, तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। अब मैंने यानी कि ये भी पास कर लिया है, यानी कि टेल को नेक्स्ट करी जा रहा हूँ, और टेल वन से भी नेक्स्ट करी जा रहा हूँ, टू से भी नेक्स्ट करी जा रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिस्ट वन को अपडेट किया है नेक्स्ट नोड के पास, और इस लिस्ट टू को भी नेक्स्ट नोड के पास अपडेट किया है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, टेल को अपडेट नहीं मैं कर रहा, यानी कि मैं अपने डमी जो लिस्ट नोड है उसको अपडेट नहीं कर रहा। तो मैंने इसको अपडेट किया है। तो ये मैंने किया है अपडेट। है। और फिर मैं क्या करूँगा लास्ट में, इफ लिस्ट वन, अब ये चलेगी मेरी लास्ट में जो चीज़ें हैं, यानी कि मैं अब लिस्ट वन से तो वैल्यू असेसेबल कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ, और अपने नोड को, अपने ये पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पर मूव कर रहा हूँ, इस पर भी और इस पर भी। अब मैं करूँगा मर्ज, यानी कि उनको टेल के साथ नेक्स्ट क्या करूँगा, उसको कनेक्ट करूँगा। तो टेल डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, वो लिस्ट वन से लेगा, एल्स टेल डॉट नेक्स्ट लिस्ट टू। ठीक है। तो रिटर्न क्या कहा था क्वेश्चन के अंदर कि हमने करना है, रिटर्न करना है मर्ज लिस्टेड, मर्ज लिंक्ड लिस्ट, जो मर्ज हो चुकी होगी हमने उसको रिटर्न करना है। तो रिटर्न क्या था मेरा, जो मैंने डमी लिस्ट बनाई है वो, और उसको क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, यानी कि उसको आगे मूव करता रहूँगा। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछे, मैं ये रन करके भी दिखा देता हूँ। होपफुली, हाँ,
जी, अगर पूछें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो इससे थोड़ा सा ट्रिकी होगा और थोड़ा सा लेंथी होगा। ओके। वाइल वाली कंडीशन यहाँ से यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर है आपको कि मैंने क्या यहाँ किया है। ये वाली तो मेरी है बेस कंडीशन इतनी। बेस कंडीशन से मुराद है कि ये बेसिक है, ठीक है। जो हम कह रहे हैं कि एक है तो दूसरा नहीं है, ऐसा सीन है। और जो वाइल है यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पहले बोथ लिस्ट को, बोथ लिस्ट वैल कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर एंड पॉइंटर को मूव कर रहे हैं। पॉइंटर हमारे दो, ठीक है। अब ये है हमारा लिस्ट वन की। अब ये मैं कह रहा हूँ कि लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, यानी कि अगर लिस्ट वन और लिस्ट टू हैं और एम्प्टी भी नहीं है तो ये चलते रहें। एम्प्टी तो हमने ऊपर चेक कर ली है, लेकिन हैं, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ये चलते रहें। अब वैल्यू पे आ जाए। इसको लिस्ट वन की जो वैल्यू है लेस देन वो लिस्ट टू की वैल्यू से, तो क्या करे, वो लिस्ट वन की वैल्यू को मूव करे और टेल का जो है आगे जोड़ दे उसको लिस्ट वन के वैल्यू के साथ, ठीक है। और लिस्ट वन का जो नोड थी, यानी कि मैं यहाँ पर हूँ, या मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, लिस्ट वन का जो है, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि मैंने ये नोड को वैल्यू सेट कर ली है यहाँ तक, ये मैंने नोड को टेल के साथ जोड़ दिया। अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, लिस्ट वन नेक्स्ट पे लेके जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे के सारे को, इस सारे को, ओके, इस सारे को यहाँ पे लेके आ गया, क्योंकि मेरा जो अब वो है, जो मेरा यानी कि हेड था या नोड था, वो मूव हो गया, यहाँ पे आ गया। ये वाली लाइन ये बता रही है। और सेम एज इट इज लिस्ट टू में भी ऐसे ही है कि हम पहले टेल को क्या करें, वैल्यू को ले रहे हैं और अब आगे वाले को, अब अपने आगे वाले नोड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसके यहाँ तक करने के बाद ये वाली, हम्म, यहाँ तक करने के बाद ये वाइल की कंडीशन यहाँ तक लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल इफ कंडीशन से बाहर आके मैं टेल को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं टेल को भी आगे आगे मूव करता हूँ ताकि मेरे जो नोड्स उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो टेल डमी नोड में आगे भी मूव करते रहें। और फिर यहाँ मैं अपने टेल को वो वैल्यू पास कर रहा हूँ, लिस्ट वन और लिस्ट टू, यानी कि वो नोड बाकायदा कनेक्ट कर रहा हूँ। जी सर, अगर क्वेश्चन है तो फिर पूछिएगा, अदरवाइज आई होपफुली मैंने आपका आंसर दिया हो। सबमिट करके देख सकते हैं। ठीक है। अब इसकी टाइम्स पे कम्प्लेक्सिटी के बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये देख सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट वन है और लिस्ट टू है, यानी कि कह सकते हैं हम, ये मेरे पास एम है या ए है, और ये मेरे पास एन है या एम है, यानी कि मैं वेरिएबल वैसे ही साइन कर रहा हूँ उसको, यानी कि दो चीज़ें हैं मेरे पास, पैरामीटर्स दो हैं, ठीक है। तो क्या किया मैंने, टाइम अलग अलग मैंने चेक किया है कि एक इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है। तो ये वाली जो सारी कंडीशन है यहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि मैंने क्या किया है, ये मुझे, मैं दोनों लिस्ट को बारी बारी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो बारी बारी चेक करने से क्या मुराद है, मैं लिस्ट वन, यानी कि मैं L1 कह देता हूँ, ठीक है, और प्लस लिस्ट टू, ये मेरी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों कि मैं दो चीज़ों, दो
लिस्ट को बारी बारी चेक कर रहा हूँ, तो ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इफ ये वाली कंडीशन का। ठीक है, अब आगे मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, नीचे वाइल लूप में, वाइल लूप में आप देख सकते हैं कि मैं फिर क्या कर रहा हूँ, यहाँ से L1 को अलहदा चेक कर रहा हूँ, L2 को अलहदा चेक कर रहा हूँ, और फिर L1 और L2 को L1 और L2 को मैं अलहदा अलहदा यानी कि पास कर रहा हूँ, दे रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए। तो सेम एज इट इज़ ये जो है चीज़, टाइम कम्प्लेक्सिटी मेरी यही आएगी ओवरऑल। टाइम जो मेरा है बिग ओ, एन कह देता हूँ, एन। और स्पेस मेरी क्या होगी, स्पेस मेरी होगी वन। क्यों वन होगी, क्योंकि मैं ले तो रहा हूँ, इसको भी चेक कर रहा हूँ और इसको भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट को सेव नहीं कर रहा। ठीक है, या मेमोरी में स्टोर नहीं कर रहा, स्पेस मेरी एक्स्ट्रा नहीं कोई भी चीज़ एलिमेंट ले रहा, मैं अब सिर्फ एलिमेंट्स को चेक कर रहा हूँ और उनको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो स्पेस मेरी है देखो वन। जी, अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछे, और अगर कोई स्पेस टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ ऐड करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, वो प्लीज़ ऐड कर सकता है। जी, आप चैट में भी बता सकते हैं या क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं चैट में, तो बताइएगा अगर कोई भी यानी कि कम्प्लेक्सिटी के हवाले से या क्वेश्चन के कोड के हवाले से कोई क्वेश्चन होगा। सर यहाँ तक तो क्लियर है, समझ आ गई। सॉरी सर, आपकी यानी कि वॉइस कट गई है या मुझे समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट करेंगे। सर मैंने कहा है कि कोड क्लियर है, समझ आ गई है। बस जरा सा लेंथी है, इसलिए थोड़ा जी सा। जी, सही है, लेंथ ही है बस, मुश्किल नहीं है, क्योंकि लेंथ में ऐसा है कि ये बेस कंडीशन है, ये हम कॉपी पेंसिल से खुद भी अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शुरू यहीं से होगा कि हमने एक डमी लिस्ट बनानी है। ये डमी लिस्ट ज़रा ट्रिकी करेगी, ये क्यों बनाई है, कैसे बनाई है, और इसका रोल क्या है, ये जो है इतनी चीज़, ये चीज़ है बिल्ट इन, हम इसको डीपली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक हमारी बिल्ट इन है। तो लिस्ट नोड ये क्या कर रहा है कि इस डमी को एक लिस्ट बना रहा है बस, और बाकी ये कंडीशन आप देख सकते हैं कि कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो वैसे भी ये क्वेश्चन इजी था, तो आज होपफुली कि सबको समझ आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ फिर। यस सर। हाँ, ये ज़रा सा लेंथी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको हम होपफुली समझ जाओगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमने क्या करना है। ये इसका को लिंक पहले मैं सेंड कर दूँगा आपको। अच्छा, तो हमारे पास है रिकॉर्डर रीऑर्डर लिस्ट। रीऑर्डर लिस्ट क्या है, हमने रीऑर्डरिंग करनी है लिस्ट की। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, यू आर गिवन द हेड ऑफ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट, द लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंट एज, आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक लिस्ट है, वो इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये आगे थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, सो ऑन, और लास्ट में क्या है हमारे पास एल एन माइनस वन यानी कि सेकंड लास्ट। और ये हमारे पास एल एन है जो लास्ट पे है। एन से मुराद हमारा अननोन नंबर है या अननोन पोजीशन है उसकी। ठीक है, तो यू रीऑर्डर द लिस्ट टू बी द फॉलोइंग फॉर्म, अपने हम इस सब को ये वाली लिस्ट की और रीऑर्डरिंग करनी है।
ठीक है, रीऑर्डरिंग अब किस तरीके से करनी है वो देखिए। सबसे पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाया या फर्स्ट नोड उठाई है, और लास्ट में इसको उठाया है। ठीक है, ये देख सकते हैं L1 आई, LN आया, फिर सेकंड उठाया है। ठीक है, L1, और सेकंड लास्ट उठाया है, ये वाला सेकंड लास्ट। फिर थर्ड उठाया है, और फिर थर्ड लास्ट उठाया है। ठीक है, यू मे नॉट मॉडिफाई, हमने मॉडिफाई नहीं करनी क्या, वैल्यूज। हमने वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं करना जो नोड के अंदर होगी, हमने क्या करना है, सिर्फ नोड को चेंज करना है। नोड की वो करनी है, रीअरेंजिंग करनी है बस। अ, इसका करते हैं डायग्राम। आप देखिएगा कि डायग्राम में क्या है, 1 2 3 4। अब क्या बताया था मैंने कि वो किसको पहले पिक करेगा, पहले 1 को पिक करेगा, फिर लास्ट वाला एलिमेंट जो है, लास्ट वाला नोड है 4, 4 को पिक करेगा, फिर क्या है, सेकंड में नोड है उसको पिक करेगा, फिर सेकंड लास्ट में जो नोड है उसको पिक करेगा। फिर 1 पे ये आ गया, सेकंड पे ये आ गया, थर्ड पे ये आ गया, फोर्थ पे ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास गिवन ऐसी होगी, और हमने आउटपुट इस फॉर्म में देनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर आई थिंक। मैं फिर भी आपको दूसरा ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, होपफुली। अच्छा, तो ये देखिए, डायग्राम में, पिक्चर में तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये ऑर्डर में है, लेकिन जो आउटपुट है वो रीऑर्डर में है। रीऑर्डर में कैसे, फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट आ गया, लेकिन जो हमारा सेकंड नोड है वो 2 की बजाय क्या है हमारी, 5 है। 5 है, ठीक है। 5 के बाद क्या आया है, 2 आया है। अब ये देखिए कि हमारे पास लिंक है, ये जो एरो है हमें बताते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो लिंक्ड हुई है एक दूसरे से। तो रीऑर्डरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लिंक को पहले यानी कि तोड़ेंगे, या कह सकते हैं हम इस जो लिंक्ड है, ये एक दूसरे से लिंक्ड है, हम इसको अनलिंक्ड करेंगे। ठीक है, ये अनलिंक्ड की मैं कह रहा हूँ कि मैं पहला स्टेप क्या किया है मैंने। मैंने करना है लिस्ट को, जो लिंक्ड लिस्ट है उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, और फिर क्या करना है मैंने, फिर मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास ये सारी आ गई, लिस्ट की फॉर्म में आ गई। जैसे कि हम एक ये बनाते हैं, अरे की फॉर्म बनाते हैं, ये लिस्ट एक सिंगल लिस्ट आ गई है। लेकिन इसके अंदर अब ये नहीं बता रहा कि मेरा जो 1 है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को कर रहा है, 4 को कर रहा है, या 3 को कर रहा है। ये मैंने अपनी लिस्ट बना ली है, इधर बना ली है। ये मैंने अपनी एक लिस्ट बना ली है, ठीक है, जो लिंक्ड नहीं है। और सेकंड में मैं क्या करूँगा, अब इस सारे एलिमेंट्स को या सारे नोड्स को 1 बाय 1 क्या करूँगा, इस लिस्ट के अंदर अपेंड करूँगा या ऐड करूँगा। जो कैसे अपेंड होगी, ऐड होगी, 1 पहले आएगा, 2 सेकंड पे, 3 4 5, ये मेरे पास मेरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, यानी कि मैंने अपनी लिस्ट में ये सारे नोड्स की वैल्यू को यहाँ पर रख दी है। ठीक है, वैल्यू को रख दिया, और फिर मैं क्या करूँगा, इनकी रीऑर्डरिंग करूँगा। इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। यानी कि 1, सबसे पहले 1 ऐड होगा लिस्ट में, फिर 2 ऐड होगा, ऐड, फिर 3 आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा, और फिर 5 आ। ये मैंने अपनी लिस्ट बना ली जो लिंक्ड थी, अब मैंने अनलिंक्ड कर लिया है। कोड देखेंगे आपको कोड काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। अब क्या किया मैंने, डायग्राम में ऐसे था, लेकिन अब ये लिंक टूट गई है। ठीक है,
मैंने ये वैल्यू यहाँ रख ली है। ठीक है, तो मैं सेकंड क्या करूँगा, इनकी स्टेप टू में क्या करूँगा, री ऑर्डरिंग करूँगा। री ऑर्डर करूँगा। री ऑर्डर में किस तरह करूँगा, मैं टू पॉइंटर लूँगा। पॉइंटर क्या करेगा, पहला पॉइंटर मेरा क्या हाँ होगा, ये पहला पॉइंटर मेरा होगा यहाँ पर, एल लेफ्ट, यानी कि एल लगा दिया मैंने, एल यानी कि सबसे पहले वाले पे जाएगा, यहाँ पे मेरा होगा पहला पॉइंटर, एल यहाँ पर होगा। एल यहाँ पर होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंटर मेरा आर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब आर मेरा कैसे होगा, ये आपको आई थिंक हो पता होगा कि हम लास्ट वाले एलिमेंट को कैसे सर्च करते हैं, या इसकी अब लेंथ देखें, ज़ीरो, ज़ीरो, वन, टू, थ्री और फोर, यानी कि मेरी ये फोर फाइव लेंथ है, लेकिन मैं असेस किसको कर रहा हूँ, ये वाला लास्ट वाले इंडेक्स पे कर रहा हूँ। यानी कि मैं अब क्या करूँगा, अपने जो दो पॉइंटर हैं इनको मूव करूँगा, और मूव करने के साथ साथ जो नोड्स हैं, ये फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है, थर्ड नोड है, इसकी ऑर्डरिंग करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले अपने जो मैंने ये नोड बनाई है, मैंने नोड बनाई थी, लिस्ट बनाई थी मैंने, नोड। अब मैं क्या करूँगा, जो नोड का मेरा लेफ्ट पर है, लेफ्ट पर एलिमेंट जो है भैया, उसको मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। पहले मैं पॉइंटर को क्या कर रहा हूँ, आगे भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एल को, ये वाले एल को मैं यहाँ पर भेज दूँ। ठीक है, मेरा एल अब नोड टू पर आ गया है, और मैं ये जो वन है, ये मैं अपने इस नोड के अंदर भेज दूँ, या कह सकते हैं कि नोड जो है मेरा वो राइट के बराबर हो गया। ठीक है, ये नोड ये वाला ये हमने। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, लेफ्ट को जो है इन आगे की तरफ भेज रहा हूँ, वो भी तो लिखना है, ये मैंने लिख दिया। सेम प्रोसीजर ऐसे ही मैं क्या करूँगा, राइट को मूव करूँगा किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, एल को मैं क्या कर रहा हूँ, आगे की तरफ भेज रहा हूँ, तो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। लेफ्ट को मैं जब राइट को जब मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूँगा, यानी कि इस तरफ मूव करूँगा लेफ्ट को, मैं क्या करूँगा, अपना जो उसको आर को मैं क्या करूँगा, डिक्रीमेंट करूँगा। और ये जो लाइन है सेम एज इट इज़, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पर जो नोड की लेफ्ट नोड है, लेफ्ट पर है नोड, उसको मैं राइट कर दूंगा, और जहाँ राइट है वहाँ मैं लेफ्ट कर दूंगा। ये सारी लाइन ऐसे ही आ जाएगी यहाँ पे, सिर्फ एक एक वैल्यू चेंज करके। ठीक है, और लास्ट में मैं क्या करूँगा, अपने जो नोड में मैंने अब क्वेश्चन के अंदर हमें बताया हुआ कि हमने क्या करना है, इसको मॉडिफाई नहीं करना, सिर्फ ऑर्डरिंग करनी है। ऑर्डरिंग तो हम किससे ले रहे हैं, हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं लेफ्ट जो मेरा है नोड में, मेरा लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, उसको नेक्स्ट कर ही जाऊँगा, नेक्स्ट करता जाऊँगा जब तक नेक्स्ट लेफ्ट की
लेफ्ट मेरा आखिर की तरफ ना चला जाए, यानी कि एंड यहाँ पर ना आ जाए, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि एंड हो गया, नोड मेरी खत्म हो गई है। तो वो क्या करेगा, मुझे नन कर देगा, यानी कि खाली जब तक मेरा नोड लेफ्ट वाला नन ना हो जाए, एम्प्टी ना हो जाए, या एंड पर ना चला जाए, एंड पोजीशन पे ना चला जाए, तब तक मेरा वो चलता जाएगा, ये मुझे ही रिटर्न करेगा। ये अगर किसी को कोई पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो पूछे। यानी कि ये जो मैंने प्रोसीजर लिखा है यही हमारा कोड होगा, और यही हमारे स्टेप है। सर तो हम बेसिकली ये करेंगे ये कि सबसे पहले हम लिंक लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके बाद उस एरे को क्या कहते हैं क्वेश्चन के हिसाब से रीऑर्डर करेंगे और देन लिंक लिस्ट में अपडेट कर देंगे। ऐसे ही कर देना। जी, एरे, एरे कह सकते हैं, लेकिन एरे वर्ड नहीं यूज करना, क्योंकि वो और चीज़ है, और हमारे पास एरे और चीज़ है। और ये हम कह सकते हैं कि मैंने लिस्ट को, जो लिंक्ड लिस्ट है ना, उसको लिस्ट बना दिया, बस इतनी सी बात रखें आप। एरे कहेंगे यस तो सर। वो वर्डिंग और बन जाती है। ठीक है, जो लिंक्ड है ना, ये जो लिंक हुई है, एरो नजर आ रहे होंगे आपको, ये यस वाले सर। एरो। यस। जी, ये वाले एरो बताते हैं कि हमारे जो इस वाले नोड के ऊपर क्या है, इसका वैल्यू भी है इसके पास, और आगे वाले नोड का एड्रेस भी है इस नोड के पास, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो लिंक है हमने किया हुआ, इसको हम रिमूव करेंगे, इसको सिंपल एक लिस्ट बना देंगे। ठीक है। ओके सर। ठीक है, बाकी वो लाइन, एक जो कोड लिखा होगा ना, लाइन ऑफ कोड, वो सिंगल लाइन का, वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हुआ है, बस। बाकी अगर ओके। और किसी, जी ठीक है, और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो वो काइंडली पूछे, अदरवाइज हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। ओके, तो मैं फिर अपना कोड स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे लिंक्ड लिस्ट को टू लिस्ट। ठीक है, तो मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना देता हूँ, ये नोड्स की, क्योंकि मैं नोड्स ही ले रहा हूँ, नोड्स की वैल्यू नहीं लूँगा। तो मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा करंट के नाम से, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, हेड से। ठीक है, हेड से स्टार्ट होगा, और मैं अब वाइल कंडीशन स्टार्ट दूंगा करंट की। तो करंट क्या करेगा कि वो नोड्स को पहले लेगा, नोड में अपेंड करेगा। ठीक है, अपेंड मतलब जो मेरे पास अभी ये हेड में जो नोड्स हैं, वो मैं इस लिस्ट में पास कर रहा हूँ, जो क्या कर देगी, वो मुझे लिंक की हुई है वो अनलिंक हो जाएंगी। ठीक है, करंट, और करंट को मैं क्या करूँगा, आगे मूव भी करता रहूँगा, ताकि मेरे पास सारे एलिमेंट आ जाएं, सारी नोड्स आ जाएं, सॉरी। अब ये तो हो गई मेरी अनलिंकिंग। ठीक है, ये मैंने अनलिंक कर ली। अब मैं क्या करूँगा, रीऑर्डर। रीऑर्डर में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैं टू पॉइंटर लूँगा। ठीक है, टू पॉइंटर में क्या करता हूँ, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट मेरा है जीरो, जीरो कह सकते हैं नोड के ऊपर है, जो सबसे शुरू में इंडेक्स यस सर। स्टार्टिंग वाले। 0 इंडेक्स पे। ठीक है, अब राइट में जो है वो मेरे पास क्या है, जो लास्ट फिर है वो मेरे पास आएगी हेड की, नोट्स की, क्योंकि नोट को ले रहे हैं, और वो लास्ट में -1 कर रहा हूँ, ताकि अगर मैं काउंट करूँ इसको, 1 2, इसको काउंट करूँ, कहाँ गया,
अब यहाँ पे जाऊँ, यहाँ से या इधर जाऊँ, तो क्या है मेरे पास? पांच है वो नोड्स, लेंथ है मेरे पास पांच, लेकिन इंडेक्स मेरा क्या है? फोर है। तो फोर को मैं क्या करूँगा असेस करने के लिए? मैं यहाँ -1 लगा दूँ, ठीक है। तो अब मैं अपना सेकंड वाइल लूप चलाऊंगा। लेफ्ट मेरा होगा लेस देन राइट, ठीक है। अब नोड लेफ्ट पर, अब ये वाली जो स्टेटमेंट है स्टेप टू पर, ये जो मैंने लाइन लिखी हुई थी, ये वाली, अब इसकी बारी है, ठीक है। आप देखिएगा, तो मैं नेक्स्ट करता जाऊंगा और क्या करूंगा, नोड जो मेरा है राइट पर, उसको दे रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं कि लेफ्ट जब तक छोटा रहेगा राइट पर, तो लूप चलती रहेगी। और क्या करना है, मैंने नोड को मूव करना है, या नोड की जो, और नेक्स्ट करते जाना है, यानी कि लेफ्ट साइड पर। यहाँ पे मैंने बनाया, ये मेरा लेफ्ट है। लेफ्ट साइड पर सबसे पहले क्या है मेरा? वन, ठीक है। मैंने वन दिया है, और फिर मैं क्या जा रहा हूँ, वन के बाद जा रहा हूँ मैं सीधा राइट की तरफ जा रहा हूँ, राइट की तरफ। ये देखो, ये मैंने पॉइंटर बनाया है उसका लेफ्ट का। और फिर मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ? राइट की तरफ जा रहा हूँ। यानी कि फर्स्ट मैंने इसको भी लिया है, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं असेस कर रहा हूँ, या कह रहा हूँ कि मैं जाऊँगा इस वैल्यू के ऊपर, नोड के ऊपर जो राइट पर नोड, नोड्स के अंदर जो राइट पर नोड पड़ी होगी, मैं उसको पास, उसके पास जा रहा हूँ, इसके पास जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा, इसके लिए मैं remove कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लेफ्ट को इंक्रीमेंट भी करता रहूँगा, ताकि मेरा, मैंने यहाँ से यहाँ तो जंप कर लिया, वन से फाइव तो मैं चला गया, लेकिन मेरा अभी भी जो पॉइंटर लेफ्ट है वो वन पर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली लाइन पे मैं अपना पॉइंटर को आगे भेज रहा हूँ, टू पे भेज रहा हूँ। मेरा पॉइंटर अपडेट हो गया, ठीक है। और आई थिंक यहाँ मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। हम्म, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब फिर मैं लेफ्ट को मैंने मूव कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, राइट को मूव करूँगा। राइट को मूव करने के लिए मैं फिर कंडीशन चलाऊँगा, जब तक वो छोटा है तो क्या करें। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेरा राइट, यहाँ पे मेरा आ जाएगा राइट, यहाँ पे मेरा आ जाएगा लेफ्ट। अब इस पॉइंट की अगर किसी को कोई समझ ना आई हो, या वैसे ही ऊपर से गुजर गया हो, तो वो पूछ ले। जी जी। जी सर, बताइएगा। ये देख सकते हैं कि आप, कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैं पीछे से मूव कर रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ। जहाँ से समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने अपने पॉइंटर को भी मूव कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं अपना जो नोड है, नोड को एक नोड के साथ यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। ये वाले लेफ्ट को राइट से जोड़ रहा हूँ, और राइट को लेफ्ट के साथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न मैंने करना है, यानी कि मॉडिफाई करना था, इसमें क्या करना था, यू नॉट मॉडिफाई, मॉडिफाई नहीं करना, मतलब रिटर्न नहीं करना हमने, मॉडिफाई नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, नोड जो मेरा है लेफ्ट पर, उसका नेक्स्ट जब नन हो जाए, जैसे मैंने ये लास्ट में बताया कि जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर है वो राइट की तरफ आखिर में चला जाए, या उसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो वो मुझे नाना जब, यानी कि कह सकते हैं कि जब मेरा नोड लेफ्ट वाला है राइट की तरफ चला गया, और उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो मुझे नन मिल गया। तो वो मुझे मॉडिफाई नहीं, वैसे नोड हो गई हैं, ऑर्डर ही ऑर्डर हो गई। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ।
ये अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे, अदरवाइज फिर मैं इसकी ओके। ये बंदा यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर पीछे साइकिल इंग्लिश में साइकिल चल रहा था। चेंजिंग तो कुछ नहीं, मैं कभी मेडिकल है प्रिंट करना है, ठीक है फोन पे बोले हम तो राइट अपने क्लास के इंटर करना मेरे को ये करना है, ठीक है। हम्म, हम्म, ओह, सही। ये तो चेक ही नहीं किया कि अगर हेड मेरा मन हो तो क्या होगा। फिर और सर ये जो डॉट नेक्स्ट है हमने लगाया हुआ है, इसका कलर नहीं चेंज हुआ। आई थिंक सिंटेक्स में कोई मसला है। नहीं नहीं, इससे जो ये वाला है ना आईडी, इसमें कलर चेंज नहीं होता, इसमें यही रहता है जब सबमिट हो जाता है ना तब वो सेव में जाके कलर चेंज बता देता है कि ये जो नेक्स्ट है ये बिल्ट इन है, ठीक है। ये वाले नेक्स्ट जो है, ये लेंथ है जो बिल्ट इन है ना, वो फंक्शन जो उसके पास पहले से बिल्ट है हुए हैं, वो इसको कलरिंग दे देता है। नोट हेड। हेड और नोट हेड और नेक्स्ट। वो बोल रहा है कि साइक्लिक चल रही है, साइक्लिक साइक्लिक। यहाँ पर चेंज करेंगे और लेफ्ट और नेक्स्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट राइट, ठीक है।
कंपैरिजन करना पड़ेगा बाकी। कोड की बताएं या क्वेश्चन की बताएं, अगर किसी को कुछ समझ ना लगी हो तो मैं इसको देख लेता हूँ। सही मैसेज है फिर भी क्यों नहीं दिया। सर क्वेश्चन की भी समझ लगी है और कोड की भी लगी है, आई थिंक सिंटैक्स में कोई ना कोई मसला है। हम्म। बाकी तो कोड तो चलना चाहिए। वही कंपैरिजन मैं करके देख लूंगा बाकी क्या है ये। ठीक है, तो मैं अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बता देता हूँ। टाइम भी हमारे पास कम है, और कोड मैं आपको ये स्लैक में शेयर कर देता हूँ। अपनी कोड आप अपने भी चेक कीजिएगा, मेरे ख्याल में शायद मेरा जो क्या कहते हैं उसके सर्वर में है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि इसने कैश में सेव कर ली होंगी तो वो साइकलिंग बता रहा है। आप चेक कीजिएगा, बाकी अगर ना किसी का चला या ये कोड ना चला तो फिर इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है